दोस्तों आप अपने मोबाइल को चलाते हैं, उसके अंदर ये चीज़ आती है कि उसका जो प्रोसेसर जितना अच्छा होगा उसकी परफॉर्मेंस उसी तरीके से निकल कर आएगी। अब जो मोबाइल का प्रोसेसर होता है अलग अलग कंपनी बनाती है, लेकिन आपको क्या पता है इस बारे में कि जो उसका आर्किटेक्चर होता है, जो उसका डिज़ाइन होता है, वो एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है आर्म। अब आर्म जो है बेसिकली पूरे जो प्रोसीजर है वो क्या करती है, किस तरीके से उसके लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसी डिज़ाइनिंग होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अंदर 6.7 बिलियन जो है वो इतने प्रोसेसर सेल किए हैं लास्ट क्वार्टर में 2020 के। और उसके अंदर ये है कि एक एवरेज निकल कर आया है कि 842 चिप पर सेकंड सेल की है। अब इस तरीके का जो डिज़ाइन है या फिर सेलिंग क्यों ज़्यादा हो रही है, कहाँ कहाँ पर इसका कंजप्शन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑन नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों मोबाइल जो है आपका सारी चीज़ डिपेंड करती है प्रोसेसर पे। उसके बाद जो चीज़ आती है वो उसकी रैम होती है, फिर उसका हार्डवेयर होता है जिसकी स्टोरेज वगैरह, उसी के हिसाब से जो परफॉर्मेंस निकल कर आती है। अब आपने देखा होगा कि मोबाइल के अंदर जो है जो प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं वो कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी हल्के होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं और वो काम जो है लगभग बराबर कर लेते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि उससे एफिशिएंसी जो होती है वो सारी चीज़ बेहतर हो पाती है। अब ये सारी चीज़ डिज़ाइन करनी पड़ती है क्योंकि आप कंप्यूटर के जो प्रोसेसर हैं उसे देखेंगे तो उनके काम भी थोड़ा अलग होता है। एफिशिएंसी देखते हैं तो थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है एक्स कम्पेयर टू अगर आप मोबाइल से देखें। लेकिन अगर कैलकुलेशन वगैरह की बात करें तो आज के वक्त में आपने देखा होगा बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जो है आज के वक्त में आपका मोबाइल फ़ोन आसानी से कर लेते हैं। ये सारी चीज़ पॉसिबल हो पाती है उसकी डिज़ाइन से, यानी जो उसका आर्किटेक्चर होता है जो एक कंपनी डिज़ाइन करती है जिसका नाम है आर्म। आर्म एक अमेरिकन कंपनी है, डिज़ाइन करती है प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्रोन रिस्क मशीन। तो यहाँ पर जो रिस्क दिख रहा है उसके अंदर जो स्पेलिंग होती है RISK नहीं होती, RISC होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिसका जो मतलब है टोटल पूरा निकल कर आता है वो होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होती है। और इस तरीके से जो है आर्म की पूरी फुल फॉर्म बनकर आती है। अब जो आर्म है जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करती है, आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या चीज़ होती है, एक तो पहले से ही चैलेंज होता है किसी भी कंपनी को। अगर आप देखें तो उस अपने डिज़ाइन को लेकर पहले से ही सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सोचने वाली बात आती है वो होती है कि उसके डिज़ाइन को किस तरीके से बनाया जाए, कि उसका साइज़ भी छोटा रखना है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना है, हर चीज़ बेहतर करनी है, कि कैलकुलेशन भी बेहतर तरीके से हो। उसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जैसे उसका कैमरा हुआ इंटरनेट की सर्फिंग के लिए, या फिर आप कुछ भी नेटवर्किंग इस्तेमाल करते हैं 3G 4G 5G, और इसके अलावा जो भी उसके अंदर ग्राफिक का काम होता है जैसे GPU वगैरह आप देखते हैं, तो ये सारी चीज़ करनी होती है। पहले से सेट के एक डिज़ाइन बनाना है जो छोटा है, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है, कैलकुलेशन होती है, इसके अंदर कैमरा वगैरह जो चलता है या फिर बैटरी का कंजप्शन वगैरह जो निकल कर आता है, वो सारी चीज़ चैलेंज होती है कंपनी के लिए। तो ये सारा चैलेंज फेस करती है आर्म, और इसी के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है, किस तरीके से कौन सी कोर रखी जाएगी, किस तरीके की थ्रेडिंग उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली है, किस तरह के उसके अंदर जो है कोडिंग इस्तेमाल होगी जिससे कोई सी भी एप्लीकेशन आसानी से चल सके। तो ये सारा काम करती है आर्म। अब आर्म बेसिकली आर्किटेक्चर डिज़ाइन करती है, बनाती नहीं है। कभी आप ये सोचने लगे कि जो है आर्म है वो किसी प्रोसेसर का नाम है, प्रोसेसर का नाम नहीं है, वो सिर्फ उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करती है, बाकी कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो उसका डिज़ाइन होता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की, जैसे कि आप क्वालकॉम देखते हैं या फिर एक्सिनोस वगैरह जो देख रहे हैं, या फिर एप्पल खुद देखें कि आपकी कितनी बड़ी कंपनी है लेकिन वो डिज़ाइन जो है आर्म का ही इस्तेमाल करती हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मोबाइल के अंदर जितने भी प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर सारा जो एक लौती कंपनी है जो आर्म प्रोवाइड कराती है। और ये सिर्फ डिज़ाइन ही प्रोवाइड नहीं कराती, एक तरह का लाइसेंस भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कोई सी भी कंपनी जो मोबाइल कंपनी होगी जो प्रोसेसर बनाएगी वो लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा आर्म के थ्रू, उसके हिसाब से ही सारे डिज़ाइन करने होते हैं। अब ये सारा काम जो होता है ये आर्म के थ्रू हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ निकल कर आई थी कि वो उसकी सेलिंग। अब सेलिंग क्या है कि लास्ट क्वार्टर 2020 के अंदर जो है वो 6.7 बिलियन जो है वो प्रोसेसर जो है सेल हुए हैं। लेकिन इसके अंदर टोटल जो निकल कर आया है एवरेज पर सेकंड का वो है 842 चिप एक सेकंड के अंदर सेल हुई है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्म जो है किस तरह के प्रोसेसर बनाता है। तो 3 तरह के प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं आज के वक्त के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा इसका अलग अलग वेरिएंट होते हैं।
अब जैसे कि आर्म का जो कोर्टेक्स ए है, कोर्टेक्स आर है और कोर्टेक्स एम है, ये 3 तरह के वेरिएंट यूज़ किए जाते हैं। कोर्टेक्स ए जो है वो मोबाइल में, स्मार्टफोन में जो आपके होते हैं, या फिर टेबलेट कह सकते हैं, स्मार्ट टीवी कह सकते हैं, इस तरह में जितने भी यूज़ किए जाते हैं। तो कोर्टेक्स ए सीरीज जो होती है वो होती है, आपने देखा हुआ है कोर्टेक्स ए 57, 53 इस तरह की जो सीरीज़ निकल कर आती है। या फिर आपने अपने कंप्यूटर के अलावा जो चीज़ें देखते हैं, जब भी आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक इसी तरीके से अगर आप अपने मोबाइल की स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो जो उसका प्रोसेसर वाला सेक्शन होगा तो उसके अंदर आपको कोर्टेक्स ए दिखेगा, उसके बाद जो उसका मॉडल नंबर होगा उस हिसाब से वो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो आता है कोर्टेक्स आर, कोर्टेक्स आर जो है वो आपका राउटर या मॉडेम के अंदर यूज़ किया जाता है, जो इससे कम एफिशिएंट होता है, मतलब आप देख सकते हैं पावर कंजप्शन थोड़ा कम हो। तो ये जो है एम्बेडेड डिवाइस कहलाती है जिसके अंदर कोर्टेक्स आर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है कोर्टेक्स एम होता है जो माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज़ किया जाता है, जो कम एफिशिएंट है यानी कम पावर कंज्यूम करते हैं। इस तरह की डिवाइस होती हैं वो माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ किए जाते हैं। तो लगभग जो है 4.4 बिलियन जो है वो कोर्टेक्स एम जो है, जो सीरीज़ है जो माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज़ की गई है, वो सबसे ज़्यादा सेल की गई है। तो इस हिसाब से लास्ट क्वार्टर में 6.7 बिलियन जो है वो चिप बिकी है, जिसका एवरेज निकल कर आता है 842 चिप पर सेकेंड के हिसाब से। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि 32 बिट और 64 बिट के जो है वो आपके प्रोसेसर होते हैं। 32 बिट के अंदर क्या होता है कि ये आपकी जो है जिसमें कम रैम यूज़ की जाती है, जो कम कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई से भी मोबाइल जिसके अंदर ज़्यादा काम नहीं होता, इतना हैवी काम नहीं करते, तो उसके अंदर जो है वो 32 बिट वाले जो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन होती है वो 32 बिट को सपोर्ट करेगी, या फिर 16 बिट की जो प्रोसेसिंग होती है, एप्लीकेशन होती है, वो सारी चीज़ निकल कर इसमें आती है। इसके अलावा जो होता है वो होता है आपका 64 बिट का। तो 64 बिट में क्या होता है, तो 64 बिट वाली जो एप्लीकेशन है या फिर जो भी इसके प्रोसेसिंग जो कंप्लीट होती है वो 64 बिट का इस्तेमाल करेगी, 32 बिट भी करेगी और 16 बिट भी करेगी। तो इसलिए 64 बिट ज़्यादा जो पावर लेते हैं या फिर कह सकते हैं कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं। जैसे आप हेवी गेम खेलते हैं तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती, जैसे कि 32 बिट वाले में होता है तो उसके अंदर आप रैम ज़्यादा नहीं लगा सकते, 4 GB मैक्सिमम है, और इससे ऊपर के लिए जो भी इस्तेमाल होगा वो 64 बिट का प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। अब आप बात करें इसके अलावा आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर अगर कंप्यूटर में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है x86 का यूज़ किया जाता है, जो इंटेल का अपना डिज़ाइन है। और अगर सेलिंग की बात की जाए तो लगभग 300 मिलियन प्लस के आसपास है। अगर मैक्सिमम कहें तो 350 से 360 के आसपास, यानी 350 मिलियन से 360 मिलियन के अराउंड बहुत हार्डली जो है वो सेल हो पाती है, जो x86 की होती है। और यहाँ पर मोबाइल में तो आपको पता होगा यहाँ पर कितना एवरेज निकल कर आया है, 842 चिप पर सेकंड के हिसाब से सेल होती है। तो आपको आई होप सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आर्म क्या करती है, किस तरीके का डिज़ाइन होता है, लाइसेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसमें किस तरह के जो हैं वो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं, किस तरह का एवरेज निकल कर आया है, कितनी चिप बिकती है। अब ये जो आंकड़ा निकल कर आया है, या फिर आप कह सकते हैं रिजल्ट, ये आने वाले वक्त में बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि स्मार्टफोन बन रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, राउटर मॉडेम हुआ या फिर माइक्रो कंट्रोलर है, वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो उस हिसाब से इसकी सेल जो है वो बढ़ने वाली है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसे आपको इनेबल कर देना है, इस समय लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको नीचे सोशल मीडिया हैंडल मिल रहे होंगे जिसके थ्रू आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, जिससे आपको जो है भी जानकारी होगी वीडियो से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में।